कि जब हमने लिया था देखेगा। तो मेरे दिल में तब से था कि मुझे इस घर को कैसे बनाना है। जब वैसे मिल जाता है कोई चीज़ तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। और ये फ्लैट हमने रेडी किया है फॉर ग्रैंडर सेक्टर 119 के अंदर। इस फ्लैट के अंदर ऑलमोस्ट हमने सारे काम करा है, जैसे फ्लोर टाइल, वॉशरूम वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट करें। जो भी इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर का वर्क करा है वो सारा डिटेल में बताएंगे आपको सोनू। गाइस ये फ्लैट रेडी किया हमने गोर ग्रैंडर सोसाइटी के अंदर। इस फ्लैट के अंदर जो इंटीरियर काम किया मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हम मेन एंट्रेंस पे चलते हैं। मेन एंट्रेंस पे जो हमने काम किया है, ये हमने यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट किया है। देन ये सूर्य का भी काम करता है। डेली वेज के शूज होते हैं, आप उतार के आप इसके अंदर सकते हो, बाकी आप बाहर भी रख सकते हो। देन इसी के ऊपर हमने राउंड पैटर्न के अंदर वुडन पैनलिंग क्रिएट करी है। वुडन पैनलिंग के बीच के अंदर हमने राफ्टर यूज किया। देन इसी के ऊपर हमने राउंड शेप में अपने नेम प्लेट क्रिएट करी है। देन इस वाली वॉल को हमने वुडन पैनलिंग से क्रिएट किया, इस पर डिको पेंट करा है ब्रिक पैटर्न के अंदर। देन इसकी सीलिंग आती है, हमने फॉल सीलिंग करी है इसके अंदर, सीएनसी ग्लास की फॉल सीलिंग करी है। देन इसी के बाद हम आते हैं, हमारा आता है सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर जो हमने क्रिएट किया है वो व्हाइट पैटर्न के अंदर क्रिएट किया है। ब्लैक कलर की ग्रिल से इसको हमने हाईलाइट किया है। ये ग्रिल भी जो क्रिएट करी है हमने वो भी डिजाइन पैटर्न में अच्छे में क्रिएट करी है। देन इसी के बाद में आते हैं, हमने पिलर आ रहा था, पिलर को थोड़ा सा हमने राउंड पैटर्न में डिजाइन किया, ब्रिक पैटर्न सेम इसके अंदर भी रखा है। देन इसी के बाद में चलते हैं, आती है हमारी बिग स्टोरेज सूरैक जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, कि शूज वगैरह इसके अंदर आ सकते हैं। व्हाइट पैटर्न के अंदर हमने इसको बाहर का एंट्रेंस को क्रिएट किया सारा। इस फ्लैट को मैं अंदर से दिखाता हूँ, नाइस होम ने किस तरीके से फ्लैट को अंदर से रेडी किया। आइए चलिए दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये आता है हमारा लिविंग वाला पार्ट, जो कि इसके अंदर हमने काम किया इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आप सोफा देख रहे हैं, सोफा हमने यहाँ पर 7 सीटर सोफा क्रिएट किया है। सोफे की बैक वॉल भी हमने हाईलाइट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में हमने राफ्टर क्रिएट किए हैं, उसी के बाद हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिजाइन दिया, उसी के अंदर हमने पेंटिंग का यूज किया। देन सोफे की सेकंड वॉल आ रही थी, सेकंड वॉल को हमने राउंड पैटर्न में डिजाइन किया है, बीच में हमने राफ्टर क्रिएट किए हैं, ऊपर हमने वुडन पैनलिंग क्रिएट किया है। देन उसी की साइड वाला पार्ट आ रहा था, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने इसमें पार्टीशन क्रिएट किया, जो कि पार्टीशन पीवीडी के अंदर दिया हमने एसएस के अंदर। ये आता हमारा इनर साइड सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर को हमने वुडन थीम के अंदर रखा है, जो कि सारे डोर से सारे हमने डोर वुडन फिनिश के अंदर ही क्रिएट करी है। इसके अंदर रोज गोल्ड स्ट्रिप का हमने डिजाइन दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। देन ये हमारी एक बिग वॉल आ रही थी, बिग वॉल को हमने इसको हाईलाइट किया। जैसे इसके बारे में आपको बताता हूँ, हमने दोनों साइड में मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है, कुछ हमने राफ्टर भी क्रिएट किया इसके अंदर, कुछ इसके अंदर हमने मिरर क्रिएट किया है। बाकी बड़े पैटर्न पेंटिंग वगैरह लगाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम लगाने के लिए हमने बीच का पार्ट मोल्डिंग का बड़ा रखा है, जो कि आप इसमें लगा सकते हैं। दोनों पैटर्न सेम रखे, तो वॉल की काफी अच्छी लुक आई है। वॉल काफी बड़ी थी हमारी, तो उसको हमने काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। तो गाइस आती है ड्राइंग रूम वाली बालकनी। ड्राइंग रूम वाली बालकनी को हमने ड्राइंग रूम से अटैच कर दिया। जैसे इसके बारे में बताता हूँ, पहले यहाँ विंडो थी, उसको हमने यहाँ से हटाया। हटाने के बाद में इस बालकनी को हमने ड्राइंग रूम में काउंट किया, जिसकी हमने मंदिर के पर्पसेस को काउंट किया। इस बालकनी के अंदर हमारा मंदिर आया था। थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए हमने यहाँ पे भी स्टील का पार्टीशन क्रिएट किया पीवीटी के अंदर, इसमें हमने वुडन पैनलिंग क्रिएट की है। उसी के ऊपर हमारा एसी का पैलेट आया था, एसी लग गया इसके ऊपर। देन अब चलते हैं हम बालकनी के अंदर। ये हमारा बालकनी वाला पार्ट है। बालकनी वाले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे मंदिर क्रिएट किया है। मंदिर हमने व्हाइट कलर के अंदर क्रिएट किया है, वो सारा हमने इस बालकनी को एल्यूमिनियम से कवर किया है। नीचे से हमने इसके राफ्टर की वुडन पैनलिंग भी क्रिएट की है इसके अंदर, जो कि आपके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आता हमारा मंदिर, ये हमारा मंदिर है, जो कि इसके डोर आपके पॉकेट वाले हैं, अंदर चले आते हैं इस तरीके से। ये हमारा पूरा मंदिर भगवान जी का सेट हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने डाइनिंग टेबल क्रिएट की है, 6 सीटर हमने डाइनिंग टेबल क्रिएट की है। डाइनिंग टेबल का जो टॉप लिया हमने ओनेक्स मार्बल के अंदर लिया, जो उसकी लेग्स है हमारे सारी पीवीटी के अंदर है। जो उसकी चेयर्स हैं सारी डाइनिंग टेबल की, वो भी हमारी सारी चेयर फुल फिल्टिंग वाली चेयर्स हैं। देन इसी के बैक में आते हैं, जो डाइनिंग टेबल की बैक वॉल है, डाइनिंग टेबल की जो बैक वॉल हमने हाईलाइट की, इसके बारे में बता दूँ। दोनों साइड में हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया, कुछ हमने इसमें वुडन की पैनलिंग क्रिएट की मार्बल टोन के अंदर, कुछ इसके अंदर हमने चारकोल लोअर्स यूज किए हैं। देन इसी के अंदर वुडन पैनलिंग करके हमने थोड़ा सा मिरर का पार्ट यूज किया इसके। लिविंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग हमने आउटर कोप भी करी है, इसमें सेंटर में भी सीलिंग करी है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया। दोनों साइड में फैने आते हैं, बीच में हमारा सैंडल आ जाता है। क्या था हमारा रूम एरिया वाला पार्ट, जो कि इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि मैंने डोर के बारे में पहले भी आपको बताया, सारे डोर हमने वुडन फिनिश में क्रिएट किए इसके अंदर। बीच में हमारी बॉल आ रही थी, इस बॉल को थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया, इसमें राउंड पैटर्न का डिजाइन दिया, बीच में हमने मिरर का भी डिजाइन दिया, जो कि डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन इसी के बारे में जितने भी डोर्स आ रहे हैं सारे हमारे रूम्स के, वॉशरूम के, सारे डोर हमने वुडन फिनिश के अंदर रखे हैं। वाईफाई रखने के लिए हमने राउटर का स्पेस यहाँ पर निकाला है, हमारा वाईफाई आता है। देन इसी के ऊपर हमारी लैकेट ग्लास सीलिंग आ जाती है।
गाइस ये था हमारा किचन वाला पार्ट। किचन वाले पार्ट में हमने काफी सिविल वर्क में भी चेंजेस वगैरह किए इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा बालकनी वाला पार्ट था पूरा, इस बालकनी वाले पार्ट को हमने पूरा किचन के अंदर काउंट किया। यहाँ वॉशरूम था, वॉशरूम को भी यहाँ से हमने हटा के उसको भी हमने किचन में काउंट किया, किससे कि हमारी किचन काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। देन किचन के बारे में बता दूँ, जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं इसके अंदर, ये सारा हमारा स्टोरेज स्पेस है नीचे वाला डिलीवरी यूज करने के लिए। उसमें टेंडम्स वगैरह सब हमने इसके अंदर यूज किए। ये हमारी सारी टेंडम बास्केट है, इनोटैक बास्केट जो भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। जो इसके अंदर हमने स्टोन यूज किया, G7 स्टोन यूज किया, सतवारी पैटर्न में इसके अंदर टाइल यूज किए हैं। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट के अंदर चलते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हमने दोनों साइड में साइड बाय साइड प्रोफाइल डोर का यूज किया डेली यूज के सामान रखने के लिए। बाकी दोनों साइड में स्टोरेज है, ऊपर भी हमारा स्टोरेज है लोफ्ट के अंदर भी। इसका जो किचन का कलर रखा है हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है। ये गाइस ये आती है हमारी किचन की बैक साइड के अंदर हमने यहाँ पे फ्रिज क्रिएट किया। फ्रिज हमारा डबल डोर है, इसके लिए हमने स्पेस यहाँ पे निकाला है। देन इसी के ऊपर हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया, जो क्रोकरी का आइटम वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे पाइप्स वगैरह थे, सारे पाइप्स वगैरह को हमने कवर किया वुडन पैनलिंग करके। देन इसी के बराबर में हमने यहाँ पे स्टोरेज निकाला। ये स्टोरेज हमारा एडिशनल स्टोरेज आता है। उसी के बराबर में यहाँ पे पेंट्री यूनिट निकाली है, हमारे यहाँ पे पेंट्री यूनिट आ जाती है। देन इसी के बराबर में हमने एक बिग क्रोकरी की रिक्वायरमेंट थी सर की, तो हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट निकाली, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया। ये हमारे प्रोफाइल डोर है, इसके अंदर सारी क्रोकरी आती है। इसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है। जो बालकनी वाला पार्ट है, इस वाले बालकनी वाले पार्ट को जो हमने यूज किया, जैसे कि देख रहे हैं आपने वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस निकाला है। हमारी वॉशिंग मशीन आती है। देन उसी के स्टोरेज रखने के लिए हमने यहाँ पर साथ में स्टोरेज दिया है। देन ऊपर वाली वॉल बच रही थी, ऊपर वाली वॉल को हमने ऊपर पाइप से कवर कर दिया। देन इसी के ऊपर पाइप्स वगैरह आ रहे थे, पाइप्स वगैरह को सबको हमने कवर कर दिया। यहाँ भी पाइप्स थे, इन पाइप को भी हमने वुडन पैनलिंग करके सबको कवर कर दिया, जो कि लुक हमारी सारी किचन की एक ऐसे थीम में आ गई। देन ये आता हमारा बैट एरिया, हमने यहाँ पे बैट एरिया क्रिएट किया। बैट एरिया में नीचे हमने सारा स्टोरेज क्रिएट किया। ऊपर भी बीट बर्तन का स्टैंड आर वगैरह सब हमने इनबिल्ट रखा है नीचे काउंटर के अंदर। हमारा स्टडी रूम है, स्टडी रूम को आप अंदर से दिखला तो मैंने किस तरीके से रेडी किया। बहुत कम स्पेस था, इसके अंदर मैं सारी चीज़ों को ऑप्शन सर को निकाल किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्टडी के लिए स्पेस निकाला है। हमारी स्टडी टेबल आती है, जो कि सर अपना बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर सिंगल बेड का ऑप्शन निकाला। हमारा बेड आता है, बेड की बैक वॉल को हमने फुल पुल्टिंग से कवर रखा है। देन इसी के बाद हमारा MC बॉक्स आता है, MC बॉक्स को हमने हाइड किया है। उसी के ऊपर हमने स्टोरेज लॉफ्ट क्रिएट किया एल टाइप के अंदर। देन इसी के बैक साइड में आती है, बैक साइड में हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया। वार्डरोब हमने व्हाइट कलर के अंदर रखी है। स्टडी को हमने टोटल व्हाइट कलर के अंदर रखा है, जो कि लाइटली हमारा व्यू रहे इसके अंदर उजाला रहे थोड़ा सा लाइटली। और उस ऊपर वाले पार्ट को आप देख रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट के अंदर भी सारा हमारा स्टोरेज है। ये हमने सारा पार्ट इसके अंदर कवर किया है। ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में हमने सारी चीज़ चेंज की है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर, ये हमारा वॉशरूम आया था। वॉशरूम के अंदर हमने सारी टाइल्स वगैरह सब चेंज करी है। इसके अंदर सीट भी वॉल माउंट करी है, वैनिटी क्रिएट की है, LED मिरर भी क्रिएट किया है। देन वॉल माउंट सीट के ऊपर ही हमने यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट किया है। तो इसकी टाइल का हमने कलर रखा है आइवरी शेड के अंदर रखा है। इसकी बैक वॉल आ रही थी, इसको डार्क कलर के अंदर हमने हाईलाइट किया है। तो ये था हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम को मैंने किस तरीके से अंदर से रेडी किया उसके बारे में आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। आइए। तो गाइस ये हमारा गेस्ट रूम है जो मैंने रेडी किया है। तो गाइस इस रूम का जो साइज आ रहा है 12x10 का ये रूम है। इस रूम के अंदर जो मैंने काम किया, जैसे कि मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें बेड क्रिएट किया। बेड मैंने 5 बिछा का बेड क्रिएट किया है। बेड की बैक वॉल को हमने वुडन पैनलिंग से हाईलाइट किया है और बीच में हमने फ्लावर पॉट के अंदर वॉलपेपर का यूज किया है। वॉलपेपर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने फोकस लाइट का यूज किया। देन इसी के बारे में आता है हमारे ड्रेसिंग यूनिट। हमने यहाँ पर ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट की 8 राउंड पैटर्न के अंदर ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट किया है। देन इसी के LED मिरर के पीछे हमने यहाँ पे पॉप लाइट का ऑप्शन दिया। पीछे हमने राफ्टर यूज किया इसके अंदर। जो इसका कलर रखा है रूम का, हमने रूम का कलर जो रखा है व्हाइट एंड लाइट बेज कलर के अंदर ही रखा है। तो हमारी वार्डरोब बिल्डर स्पेस के अंदर हमने क्रिएट की है। 2 डोर की वार्डरोब हमने क्रिएट की है। वार्डरोब का कलर हमने व्हाइट रखा है। इस पर रोज गोल्ड स्टील पर डिजाइन दिया, रोज गोल्ड हैंडल का हमने इस पर यूज किया है। नीचे हमने इसमें डोर करी है, ऊपर हमने इसमें डोर करी है। देन इसके बाद आता है हमारी आती है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो कार्टन रूम की थीम के हिसाब से मैच करके लिए उसी के ऊपर हमने AC पैलेट क्रिएट किया है। AC पैलेट के ऊपर हमारा AC आता है। यह हमारा टीवी पैनल, हमने यहाँ पे टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमने सारा स्टोरेज क्रिएट किया है। स्टोरेज को हमने साइड से राउंड रखा है, जो कि आपको आने जाने में नहीं लगेगा। इसका जो कलर रखा है हमने लाइट बेज व्हाइट में रखा है। टीवी पैनल की जो बैक है वो मार्बल टोन से हमने हाईलाइट किया। साइड में व्हाइट कलर के राफ्टर यूज किए हैं। डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने यूनिट क्रिएट करी है। यूनिट में हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया, उसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है। ध्यान इसी के बारे में आते हैं। यहाँ था हमारा डोर बेडरूम का। बेडरूम के डोर को हमने अंदर की थीम से हिसाब से मैच करके रखा है बेज कलर के अंदर। इस रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग में आउटर पॉप भी करी है और सेंटर में भी इसमें हमने डिजाइन दिया, प्रोफाइल लाइट का भी इसके अंदर हमने डिजाइन दिया। जो हमारा किड्स रूम है, किड्स रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा है ब्लू एंड व्हाइट कलर के अंदर रखा है, जो कि काफी अच्छा हमारा रूम निकल के आया है। तो जो रूम का साइज है 12x10 के रूम का साइज है। इसके अंदर जो हमने काफी सारा इसके अंदर स्टोरेज वगैरह भी सब चीज क्रिएट करी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बिल्डर का स्पेस आ रहा था। बिल्डर स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की है। एडिशनल वार्डरोब की सर की रिक्वायरमेंट है, तो इस वाली फुल वॉल पे हमने पूरी एडिशनल वार्डरोब क्रिएट करी है। ये वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने व्हाइट कलर में रखा है और उसका जो ऊपर वाला पार्ट है हमने लाइट ब्लू कलर के अंदर रखा है। देन इसी के बारे में आते हैं, यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने साइड में ओपन स्पेस क्रिएट किया। देन इसी के बराबर हमने यहाँ पे स्टडी यूनिट क्रिएट की है। प्लेटफॉर्म हमारा स्टडी यूनिट का, जो कि बैठ के आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में हमने डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस यहाँ पे निकाला। देन उसी के ऊपर हमने बुक वगैरह रखने के लिए प्रोफाइल डोर का यूज किया और प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया इसके अंदर। ये आती है हमारी स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो में जो हमने कार्टन हैंग किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो रूम की थीम है उसके हिसाब से हमने इसके कार्टन हैंग किए। इसी के ऊपर हमने AC पैलेट क्रिएट किया, जिसके ऊपर हमारा AC आया था।
सो गाइस इस रूम के अंदर जो हमने बेड क्रिएट किया है, बेड 6x3 का बेड क्रिएट किया है। इसके अंदर जो बेड के में हमने स्टोरेज दिया, नीचे भी इसमें स्टोरेज क्रिएट किया जो कि हमने ड्रॉर इसमें दे रखी है, जो कि आपको खुलने के बाद में 6x6 का बेड बन जाता है। उसमें गद्दे का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। बेड की जो बैक वॉल हाईलाइट की है हमने लाइट कलर की, ब्लू कलर की कोल्टिंग से हाईलाइट की है। बेड की जो बैक वॉल आ रही थी उसको हमने वॉलपेपर से वुडन पैनलिंग से करके उसको हाईलाइट किया, जो कि आप देख रहे हैं राउंड पैटर्न के अंदर हमने वुडन क्रिएट किया इसके अंदर, उसी के ऊपर हमने वॉलपेपर क्रिएट किया। देन उसी के बराबर में आती है हमारा आता है ड्रेसिंग वाला पार्ट। हमने यहाँ पर ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट किया। इसमें नीचे हमने साइड टेबल का भी और ड्रेसिंग का दोनों काम करेगी। साइड टेबल दी है, ये हमारा एलईडी मिरर रहता है। रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग हम इसमें आउटर पॉप करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों साइड हमने पर कैरीफिल पट्टे का इसमें यूज किया है। हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को भी हमने काफी अच्छे तरीके से रेडी किया है। जैसे कि बता देता हूँ उसके बारे में। इसका रूम का साइज है 13x12 का, जो कि इसमें मैंने काम किया है। जैसे कि स्पेस देख रहे हैं, बिल्ट स्पेस वार्डरोब का है। यहाँ पर हमने वार्डरोब क्रिएट की है, वार्डरोब 2 डोर के अंदर ही रखी है। देन इसी के बराबर में हमें आ जाता है बेड। बेड हमने इसमें 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को हमने लैमिनेट से क्रिएट किया। बेड की क्वालिटी हमने ग्रीन कलर के अंदर रखी है। बेड की बैक वॉल जो हमने हाईलाइट करी है वुडन पैटर्न से हाईलाइट किया। साइड में राफ्टर क्रिएट किए हैं, साइड में बिल्डिंग का भी स्पेस हमने क्रिएट किया। देन बीच में हमने वॉलपेपर क्रिएट किया इसके अंदर। गाइस हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मास्टर बेडरूम के अंदर में एडिशनल वार्डरोब भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग एडिशनल वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब का कलर हमने लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर के अंदर रखा है। इसी के साथ हमने डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए साइड में स्पेस निकाला है। यहाँ पर आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। जो हमारा रूम का डोर आ रहा है, रूम के डोर को बैक साइड से हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके ही रखा है। तो हमारा टीवी पैनल हमने इस वाली वॉल पे क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट सारा हमने स्टोरेज में क्रिएट किया है। जितने भी कॉर्नर थे सारे हमने राउंड करके रखे हैं इसके अंदर। ये कॉर्नर भी राउंड करके रखा है, जो कि इसकी काफी अच्छी लुक निकल के आई है। टीवी पैनल की जो बैक है हमने मार्बल टोन से हाईलाइट की है। रोज गोल्ड स्ट्रिप का हमने इसमें डिजाइन दिया है। देन इसी के बारे में आते हैं, यहाँ था हमारा बालकनी वाला पार्ट। बालकनी वाले पार्ट को हमने रूम में काउंट किया। जैसे कि इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर विंडो थी, विंडो को पहले हमने ऐसे हटाया। हटाने के बाद में साइड वाले पिलर को हमने वुडन पैनलिंग से क्रिएट किया। ऊपर हमने एसी पैनल लगाने के लिए एसी की पैनलिंग वगैरह करके यहाँ पे पैनल क्रिएट किया। तो गाइस ये हमारा बालकनी वाला पार्ट था, जो कि हमने रूम में काउंट कर रखा है, जो कि हमारा ड्रेसिंग रूम बन चुका है। ये वाला पार्ट जिसके बारे में आपको बता दूं, ये हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट की है। नीचे सारा हमने स्टोरेज रखा है। राउंड शेप के अंदर हमने मिरर क्रिएट किया है। मिरर के पीछे हमने चारकोल लोअर्स का यूज किया है। देन इसी के ऊपर हमारी सीलिंग आ जाती है, हमने चारकोल सीलिंग क्रिएट की है। देन ये हमारी बालकनी वाला पार्ट आता है। बालकनी वाले पार्ट को हमने एल्यूमिनियम से कवर कर दिया। नीचे हमने वुडन पैनलिंग क्रिएट कर दिया। साइड में पिलर आ रहे थे, पिलर को हमने सारे पिलरों को हाइड कर दिया। इसके पीछे हमारे पाइप्स आ रहे थे, पाइप्स को भी हमने हाइड कर दिया। देन यहाँ पे हमने एक बार यूनिट निकाली है। हमारी बार यूनिट आती है, जो कि ड्रेसिंग का भी काम करती है, बार का भी काम करती है। देन इसके बारे में बता दूं, ये हमारा वॉशरूम का डोर आता है। हमने वॉशरूम का डोर यहाँ पे क्रिएट किया व्हाइट कलर के अंदर। रोज गोल्ड स्ट्रिप पर हमने डिजाइन दिया। ये हमारा वॉशरूम आता है। वॉशरूम के अंदर सारा हमने काम किया, सारी टाइल्स वगैरह भी चेंज किए हैं। वॉल माउंट शीट भी क्रिएट की है। इसके अंदर हमने वैनिटी भी क्रिएट की है, एलईडी मिरर भी क्रिएट किया इसके अंदर। इसका जो कलर रखा है टाइल्स का, हमने सतवारी व्हाइट कलर के अंदर रखा है। जो बैक वॉल आ रही थी वो हमने डार्क कलर की ब्लैक कलर की टाइल्स से हाईलाइट किया सतवारी पैटर्न के अंदर। इस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट की है, फॉल सीलिंग इसमें आउटर कॉप की है और बीच में भी हमने इसमें डिजाइन दिया, प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया सेंटर में इसमें। सो गाइस इस फ्लैट के हमारे सर ओनर हैं सुशांत सर। सर को मैंने कैसा काम करके दिया इस फ्लैट के अंदर, सर ने जैसा चाहता वैसा करके दिया, अभी नहीं दिया। इस बारे में सर से मैं मालूम करूंगा सर को कैसा लगा मेरा काम। सर बताएंगे प्लीज मेरे बारे में। एक्चुअली जब मैं घर के इंटीरियर के लिए सोच रहा था, तो मैं तो खैर यहाँ पे था नहीं, तो वाइफ थी। हाँ, तो मुझे मतलब ऐसा कोई चाहिए था जो कि घर का इंटीरियर तो करे ही, बट उसके साथ साथ थोड़ा गाइड भी करे कि हाँ कहाँ पे क्या रखना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी जगह ओवर द फोन बात करा था मैंने जी। बट जो उनसे मैंने डिस्कस करा, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने काफ़ी बड़े कंपनी से भी बात करे थे। एक लिव स्पेस आई थिंक करके है, हाई 2-3 कंपनी से बात की पूछा था। हाँ, तो उनसे बात करी थी। तो बट मुझे कहीं ना कहीं उनसे वो जैसे होता है ना, आप कोई घर बनाते हो तो आपको अपनापन, उनको भी ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ हम अपने लिए वो घर बना रहे हैं। तो वो अपनापन सा नहीं लगा मुझे। बट फिर बाद में मैंने फिर इनसे बात करी, सोनू से बात करी, तो मैं तो कहता था नहीं, बट वो वाइफ थी तो उन्होंने आके घर देखा पहले। तो घर देखने के बाद फिर उन्होंने ही गाइड करा कि हाँ हमें यहाँ पे ये रखना चाहिए, इस बेडरूम में ये रखना चाहिए, ड्राइंग रूम में ऐसा करना चाहिए वैसा। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने देखा था, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो यहीं साथ मतलब साइड में एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उनसे भी मैंने फीडबैक लिया। तो उनका फीडबैक तो था ही, बट फिर मैं खुद देखना चाहता था उनका कैसा, उनका क्या है, मतलब वो क्या कैसे करके देंगे मेरा घर। बेस्ड ऑन दैट फिर मैंने फाइनल किया कि नहीं, सोनू जी से, एजी इंटीरियर से ही हम लोग कराएंगे। सर जैसा मैंने आपको 3D बना के दिया था फ्लैट का, उसकी रिक्वायरमेंट मुझे बताएंगे उसके बारे में, जब सेम वैसा बना के दिया नहीं दिया। मतलब 3D जब मैंने देखा, मैं तो वो तो मतलब बियॉन्ड मेरी इमेजिनेशन था कि मतलब इस तरह से बनेगा अगर मेरा घर। सबसे पहले मुझे ये हुआ कि ऐसे बन भी पाएगा, वो मैंने सोचा, मैंने वाइफ से बात करा, तो हमने डिसाइड किया कि यार ऐसे बना के दे रहे हैं, इतना बढ़िया है, बट ये क्या ऐसे सच में बन पाएगा। फिर मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर हुआ, फिर हमने ओके कर दिया। उसके बाद अभी जो 3D में था और जो अभी बन गया है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो 3D में था उससे कहीं बेटर बन गया है। मतलब 3D जो था उसी वही मेरा ऐसा था कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है।
बट जब फाइनली बन के आया वो उससे भी बढ़िया बन के आया. सो आई मीन आई रियली अप्रिशिएट the effort, the hard work they have put into this project. So thank you very much. थैंक यू सर. Sonu ji and H Interior. So thank you so much for this. Yep. Guys, कैसी लगी आपको इस फ्लैट की वीडियो हमें कमेंट करके बताएं. हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं. जो भी आपको क्वेरी लेनी है इस फ्लैट के बारे में आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके बात कर सकते हैं. हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें. थैंक यू.